केसर की खेती करके कैसे लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए। और क्या आप जानते हैं कि केसर की खेती कैसे होती है और केसर इतना महंगा क्यों होता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केसर की खेती ठंडे इलाकों में ही की जाती है और इनके बीजों को सितंबर और अक्टूबर के महीनों में बोया जाता है। तो जिस भी खेत में इसकी खेती करनी होती है उसे सबसे पहले अच्छे से जोत लिया जाता है और उनमें से खरपतवार को अलग कर उर्वरा का छिड़काव भी किया जाता है, क्योंकि छिड़काव करने के बाद ही इनके बीजों की बुवाई की जाती है और लगभग 5 से 6 महीनों में इनके पौधे उगने लगते हैं और कुछ ही महीनों में इनके पौधों में फूल भी आने लगते हैं। इन फूल को सैफरोन कहा जाता है और इन्हीं फूलों के स्टिग्मा को केसर कहा जाता है। और केसर के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके एक फूल में केवल केसर के 3 टुकड़े ही प्राप्त होते हैं और एक टुकड़े का वजन मात्र 0.2 ग्राम ही होता है। यानी कि 1 किलो केसर प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 5 लाख स्टिग्मा के टुकड़े की जरूरत होती है, जो लगभग 1,17,000 फूलों से प्राप्त होता है। इसी कारण से तो मार्केट में इसकी कीमत 1.5 से 2 लाख प्रति केजी होती है। और भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कश्मीर राज्य के पुलवामा क्षेत्र में होता है और यहाँ की केसर की क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है। और वहीं पूरे देश की बात करें तो ईरान मात्र ऐसा देश है जो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो केसर के टुकड़ों को फूलों से निकाल लेने के बाद इसे अच्छे से सुखाया जाता है और सूख जाने पर इसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर इसकी टेस्टिंग की जाती है। और जिस भी किसान के केसर में तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है वह उतना ही महंगा बिकता है। और चलिए अब देख लेते हैं कि उसका उपयोग कहां कहां होता है। आमतौर पर केसर का सेवन गर्भवती महिलाएं करती हैं ताकि होने वाला शिशु गोरा हो। साथ ही साथ इसका सबसे ज्यादा उपयोग कैंसर से लड़ने के लिए किया जाता है और ठंड के दिनों में सर्दी जुकाम से बचाव के लिए भी केसर उपयोगी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि केसर की खेती कैसे की जाती है। इसी के साथ आपने ये भी जान लिया कि केसर इतना महंगा क्यों होता है और इसके अलावा इसका सेवन किन किन बीमारी से हमें बचाता है।